बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए नवादा से मोहम्मद वसीम अकरम की रिपोर्ट। आज दिनांक 22 जून 21 को जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा की अध्यक्षता में इराकी उर्दू इंटर स्कूल अंसार नगर नवादा में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ वैक्सीनेशन जागरूकता को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी जिला वासियों का वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। जिले भर में वैक्सीनेशन व्यापक पैमाने पर कराए जा रहे हैं। आप लोग भी किसी भी गलतफहमी और अफवाह में न आए, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी धर्म गुरुओं से अनुरोध करते हुए कहा कि अपने स्तर से लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि सभी आवाम को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश कुमार मोहन, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर श्री उमेश भारती, डीआईओ डॉक्टर अशोक कुमार, डीपीएम जाफरी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शिक्षा मोहम्मद जमाल मुस्तफा, डब्ल्यूएचओ के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरु उपस्थित थे। वहीं उपस्थित मोहम्मद जमाल मुस्तफा ने कहा कि इस्लाम भी महामारी काल में पहले अपने आप को बचाने की भी शिक्षा देता है और पूर्णतः सावधान रहने और सावधानियों को बरतने की ज्ञान प्रदान करता है। सुरक्षित कदम उठाएं, जैसे कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें एवं सामाजिक दूरी का पालन करें और 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर आयु के व्यक्ति टीकाकरण अवश्य कराएं। मोहम्मद मुमताज अहमद इराकी इंटर स्कूल के अध्यक्ष ने कहा कि टीकाकरण के द्वारा समाज को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो वहीं मोहम्मद जियाउद्दीन सचिव इराकी उर्दू इंटर स्कूल के शब्दों से चारों जागरूक समाज ही देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। जमशेद मेहंदी इराकी इंटर स्कूल के कमेटी के सदस्य ने कहा कि टीकाकरण में देरी से एवं समाज दोनों के लिए घातक हो सकती है। ऑक्सफोर्ड कॉलेज से कौसर सुल्तान ने कहा, हमें 21वीं सदी में अफवाहों, अंधविश्वासों पर नहीं बल्कि विज्ञान और मेडिकल साइंस के आधार पर जीवन व्यतीत करना है और हमें हमारे वैज्ञानिकों और चिकित्सकों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए टीकाकरण में कोई विलंब नहीं करना है। इराकी उर्दू गर्ल्स इंटर स्कूल के प्रांगण में आए श्री यशपाल मीणा, जिलाधिकारी नवादा और उनके साथ आए चिकित्सकों व यूनिसेफ की टीम ने वहां मौजूद अंसार नगर, कमालपुर, मस्तानीगंज, मुगलखार व आसपास के निवासियों के हर सवालों के जवाब को दिया और सभी को वैज्ञानिक तर्कों और कारणों के साथ यह समझाया कि हमें किसी भी प्रकार के अफवाह, अंधविश्वास या गलतफहमियों का शिकार नहीं होना है। टीकाकरण ही एकमात्र विकल्प है जिससे हम कोविड-19 जैसी बीमारी से विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने यह ठाना है कि कोविड-19 को हराना है। इस सराहनीय सभा के आयोजन और कोविड वैक्सीन के जागरूकता अभियान में सभा स्थल पर मोहम्मद अंसुल हक, मोहम्मद यूनुस जान, मोहम्मद वाहिद हुसैन, कमरुल निशा प्रधानाध्यापिका, शिक्षक गणों में मोहम्मद मुस्ताक, मौलाना जहांगीर, कारी शौकत, कारी मकसूद साहब, कौसर अली, अकरम उद्दीन, जीशान अली, मोहम्मद सलाहुद्दीन, मोहम्मद साजिद, जावेद अली और मोहम्मद आतिफ एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इराकी उर्दू इंटर स्कूल अंसार नगर नवादा में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरुओं के साथ वैक्सीनेशन जागरूकता को लेकर समीक्षा में नवादा जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने क्या कुछ कहा, देखिए आगे के वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ पे आए आप सब लोग बातें सुनने के लिए और अपना निकालते हुए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि आप लोगों से हम लोग गुफ्तगू कर सकें इस संबंध में। आपको मैं ओवरऑल बताऊंगा पहले पूरे जिला के बारे में कि भाई जो फर्स्ट वेव संक्रमण की जो दर थी वो सबसे अधिक 24 अप्रैल को थी यहाँ पे। उसके बाद केसेस कम ज्यादा इस तरीके से चलता रहा। 5 मई 6 मई के आसपास पूरे राज्य में लॉकडाउन लगा, अपने यहाँ पे भी लॉकडाउन लगा और केसेस की संख्या घटते कल की मैं स्थिति आपको बता रहा हूं, कल पूरे जिला भर में 0 केसेस पॉजिटिव आए। ठीक है, और ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आप सभी लोगों का इसमें बहुत ही बेहतरीन सहयोग रहा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है, कहीं कोई इसमें दो मत नहीं है कि भाई जब तक मतलब आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा या आवाम का या ये कह लीजिए कि जिला के जितने भी बाशिंदे हैं इन सब का जब तक सहयोग नहीं रहेगा तब तक प्रशासन जो है, चाहे कोई भी विकासात्मक कार्य हो, चाहे टीकाकरण हो, चाहे किसी सड़क का कार्य हो, चाहे किसी नल जल का कार्य हो, चाहे गली नली का कार्य हो, चाहे कॉलेज का कार्य हो, चाहे अस्पताल का कार्य हो, बिना आवाम के सपोर्ट के कोई कार्य हम लोग मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। या आप सभी लोग मानते हैं इस चीज को। तो टीकाकरण भी एक इसी तरीके से, यानी कि जो कोविड का जो ये प्रथम लहर और जो द्वितीय लहर था
उसमें आप सभी लोगों का बेहतरीन सहयोग रहा। पहला जो वायरस था, पहला जो वेरिएंट था, जो वायरस था वो भी एक बहरूपिया टाइप से था, ठीक है, उसने अपना चेंज किया, वेरिएंट आया, सेकंड लहर में आए, तो सेकंड लहर में उसी का म्यूटेंट आ गया, वही वायरस जो था वो म्यूटेट होके आया और वो ज्यादा घातक तरीके से उसने लोगों को प्रभावित किया। प्रभावित कैसे किया कि भाई जो लंग्स का इन्फेक्शन वगैरह रहता है, अन्य जो इन्फेक्शंस वगैरह थे, वो लोगों को इम्पैक्ट करना चालू किया। मैं अपनी बीती हुई आप लोगों को बात बताता हूँ, पहली लहर, ठीक है, जब इतना घातक नहीं था, लेकिन हमको इसने इतना घातक कर दिया था कि हम आईसीयू से वापस लौटे रिटर्न में। आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज को, और आज की डेट में हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो एंटीबॉडी मेरे अंदर डेवलप हुई उसी टाइम पे, फर्स्ट वेव की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल, तो मेरे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गई। इस साल में क्या अंतर है कि हमारे पास वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध है, टीका की सुविधा उपलब्ध है। पिछले साल हमारे पास ये सुविधा नहीं थी तो हमको वैक्सीन नहीं पड़ा। इस साल टीकाकरण जो है वो 3 चरणों में चालू हुआ। पहला चरण क्या था, जिसमें डॉक्टर हैं, इनके जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन सबको टीका लगा, ठीक। दूसरे चरण में क्या हुआ, सरकार के द्वारा जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, एवं जो अन्य विभागों के जो पदाधिकारी सब हैं, जो कर्मी सब हैं, उनको टीकाकरण कराया गया। तीसरे चरण में क्या हुआ कि जो 45 से ऊपर वाले जो लोग हैं, मतलब आयु में जो 45 से ऊपर वाले हैं, उनको टीकाकरण चालू हुआ। और फिर राज्य सरकार के द्वारा 9 मई से, यानी कि पिछले महीने की 9 तारीख से 18 से 44 साल का जो एज ग्रुप है, इसके बीच में जितने लोग हैं, क्वेश्चन इन्होंने उठाया, इन्होंने बोला कि भाई जो वैक्सीन ले लेंगे उसका 2 साल बाद कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, इस तरीके की बात नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इन्होंने ये चीज कहां से बोली या इन्होंने कहां पे पढ़ा, वो भी मैं बता देता हूं आपको। एक नोबेल लॉरेट है, ठीक है, जो जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता, उनके नाम से किसी ने कोई ये उनके इससे कहीं एक आर्टिकल छपा, ठीक है, और वो कितना सच था कितना नहीं था, वो बाद में एक तरीके से उन्होंने ही अपना इस आर्टिकल का खंडन भी किया कि भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसमें इस तरीके की गलत जो किसी ने मिसशीवियस, किसी ने इस तरीके की भ्रांति फैला दी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई जिसने वैक्सीन लिया वो 2 साल बाद कुछ उसमें कैजुअलिटी हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग यहाँ पे खंडन कर सकते हैं। क्यों जी सिविल सर्जन साहब, ठीक है। दूसरी चीज, किसी ने बताया, आपने ही बताया कि भाई किसी को अगर वैक्सीन लग रहा है तो उसमें कुछ मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक करंट जनरेट हो रहा है या इस तरीके की कोई बात हो रही है कि भाई वो चुंबकीय उसमें ये आ जाता है। तो आज तक पूरे जिला भर में मैंने बताया कि लगभग 3 लाख लोगों ने वैक्सीन ले लिया, सारा मिला मिलू के, फ्रंटलाइन वर्कर हो, चाहे हमारा हेल्थ वर्कर हो, चाहे 45 से ऊपर वाले हो, चाहे 18 से 44 साल के बीच में एज ग्रुप के हो। अभी तक ये चीज हमारे यहाँ पे किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की है भाई किसी को कोई चुंबकीय या कोई इफेक्ट हुआ हो या किसी को कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट हो गई हो, ये हमको अभी तक सुनने को नहीं मिली। सेम इसके अलावा आपने बोला कि भाई कुछ जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, जो लैक्टेटिंग जो वुमेन है, उन सबको वैक्सीन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो WHO की और जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, उसका स्पष्ट है कि भाई वैक्सीन जो है वो सभी को दिया जा सकता है। ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई जो प्रेग्नेंट है और जो लैक्टेटिंग है उनको नहीं दिया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ के, जैसा सिविल सर्जन साहब बता रहे हैं, ठीक है, जिसको कोविशील्ड पड़ा उसको कोविशील्ड पड़ेगा दूसरा डोज भी, जिसको कोवैक्सीन पड़ा उसको दूसरा डोज कोवैक्सीन ही पड़ना है, ठीक है। 6 से 8 सप्ताह का जो गैप है उसके अंतराल में आप लोग कोवैक्सीन, किन्हीं का था जिन्होंने कोवैक्सीन लिया हुआ है तो अभी उपलब्ध है यहाँ पे। अभी आप इस बैठक के बाद जाएंगे तो कोवैक्सीन। इराकी उर्दू इंटर स्कूल अंसार नगर नवादा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा से वैक्सीन के बारे में अपने सवाल पूछकर मुतमईन हुए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना हुआ और उन्हें पता भी नहीं कि वो कोरोना हुआ और वो कोरोना से रिकवर कर गए। तो उनके अंदर ये एंटीबॉडी है नहीं है क्या? अगर वो इंसान अगर वैक्सीनेट करवाता है अपने आप को 10 दिनों के अंदर बीमार से ठीक होने के बाद,
तो क्या ये उसके शरीर पे दुष्परिणाम करेगा? वैक्सीनेशन के जो कहते हैं, टीकाकरण के मालिक बैठे हुए हैं DIO साहब, और उधर जो पूरी स्वास्थ्य सेवाएं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो देखता है DPM बैठा हुआ है जाफरी, और आप लोग बैठे हुए हैं, सब मालिक लोग हैं, जनता ही मालिक है क्या? तो जब इतने लोग हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और वो भी हम लोग इस मसले पे बात करने हैं आप लोगों से कि भाई जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण है, वो क्यों जरूरी है, तो मैं आपको पूरा समझा दूं। पहले उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग सभी नहीं, 3-4 लोग पहले बता दीजिए मुझे कि भाई मैं समझूं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सोच है अभी तक जो ये टीकाकरण चल रहा है इस बीमारी को लेके, आपका क्या मानना है, उसी के आधार पे फिर मैं आप लोगों को उसी तरीके से समझाऊं। 1-2 केस ऐसा भी आया है कि बदन काला, वैक्सीन देने के बाद बदन काला भी हो गया है 2 आदमी। ऐसे लोगों में मैसेज है मीडिया के माध्यम से।